सुब्रत राय की सरकारी गेस्ट हाउस में पुलिस पहरे में कटेगी आज की रात। सहारा चीफ को कुकरेल गेस्ट हाउस में रखा गया। कानून के शिकंजे में आए सहारा प्रमुख सुब्रत राय 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश। कोर्ट ने ठुकराई घर में रहने की अर्जी। सीजेएम कोर्ट में सुब्रत राय की पेशी। लखनऊ में सरेंडर के बाद पुलिस ने किया अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च को होगी सुब्रत राय की सुनवाई। 4 दिन हिरासत में रहेंगे सहारा चीफ। सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होने पर सुब्रत राय ने दी सफाई। बोले, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, गुरुवार को डॉक्टरों से मिलने गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। सहारा श्री ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट को वापस लेने की अपील की थी। कोर्ट ने सुब्रत राय की अपील पर दिया 2 टूक जवाब। 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी सहारा ने कोर्ट के आदेश पर नहीं किया अमल। सहारा चीफ सुब्रत राय ने मीडिया पर लगाया आरोप। बोले, छवि खराब करने की कोशिश। गुरुवार को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंची थी 6 सदस्यों की पुलिस टीम। 2 घंटों की तलाशी के बाद खाली हाथ लौट गई थी पुलिस। गिरफ्तारी के बाद दोस्तों को याद आए सुब्रत राय। सहारा चीफ को बताया मेहनतकश इंसान। बीजेपी का टिकट घमासान और तेज। आडवाणी ने जताई गांधीनगर से लड़ने की इच्छा, लेकिन अभी तक हरी झंडी नहीं। मोदी के लिए वाराणसी की सीट को लेकर चर्चा, लेकिन मुरली मनोहर जोशी भी वाराणसी से लड़ने पर अड़े। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार की दूसरी लिस्ट। बिहार के 22 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी ने दिया जेडीयू से निकाले गए सुशील सिंह को टिकट। मुजफ्फरपुर से जय नारायण निषाद के बेटे अजय निषाद पर कमल खिलाने की जिम्मेवारी। डीएमके प्रमुख ने दिए बीजेपी से गठबंधन के संकेत। मोदी को बताया परिश्रमी और अच्छा दोस्त। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने गुलबर्गा रैली में कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। बोले, 10 जनपद पर 10 नंबरी गांधी। मोदी का कांग्रेस तीखा हमला। कर्नाटक रैली में बोले, चुनाव के ऐलान के बाद आएगी सुनामी। तेलंगाना मसले को लेकर भी कांग्रेस पर भड़के नरेंद्र मोदी। कहा, कांग्रेस ऐसी डॉक्टर है जो मां को मारकर बच्चे को जन्म दिलवाती है। मोदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ न मिलने की वजह से सीमांध्र को अनाज छोड़ने का लगाया आरोप। सीमांध्र के लोगों को कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील। मोदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए किया सीमांध्र के लोगों से वायदा। बोले, सरकार को 10 सालों का हिसाब देना चाहिए। अगर पीएम बना तो पाई पाई का हिसाब दूंगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर जेडीयू का बिहार बंद। 2 मार्च को सीएम नीतीश ने किया बंद का ऐलान। नमो चाय के बाद बीजेपी का बाजार में आया नमो अगरबत्ती। वडोदरा में लॉन्च हुई नमो 272+ अगरबत्ती। मोदी को पीएम बनाने के लिए समर्थकों का बढ़ा जोश। मोदी के चुनाव प्रचार के लिए अपनाया अनोखा तरीका। नमो 272+ अगरबत्ती लॉन्चिंग के बाद हुई मशहूर। नमो समर्थकों के बीच अगरबत्ती खरीदने की मची होड़। मोदी के समर्थकों ने इससे पहले लॉन्च की थी नमो मछली। नमो चाय के साथ समर्थक बांट रहे थे मछली। स्पेशल स्टेटस के नाम पर बिहार बीजेपी का चक्का जाम। बीजेपी के रेल रोको आंदोलन से यात्री परेशान। बीजेपी ने रेल रोको आंदोलन की वजह से घंटों जगह जगह ट्रेनें रोके रखी। ट्रेन की पटरियों पर जमा समर्थकों ने ट्रैक पर लगाई आग। पटना में जनशताब्दी एक्सप्रेस को कई घंटे तक रोका गया। दरभंगा में समर्थकों ने रोकी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। सूबे के बड़े रेलवे स्टेशन की पटरियों पर समर्थकों ने निकाला गुस्सा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सुशील मोदी ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, सालों से बीजेपी की मांग को केंद्र सरकार कर रही है अनदेखी। जेडीयू ने बीजेपी के बंद को सियासी फितूर करार दिया। केसी त्यागी बोले, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर बीजेपी की सियासत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर पहले दिन पहुंचे लखनऊ। आंगनबाड़ी महिलाओं की लगाई चौपाल। मिड डे मील की रसोइयों से राहुल ने की बातचीत। 1.5 घंटों तक चले चौपाल के दौरान राहुल ने सुनी समस्याएं। राहुल ने फिर दोहराई महिला सशक्तिकरण की बात। बोले, देश को प्रगतिशील बनाने के लिए महिलाओं का सम्मान जरूरी है। चौपाल के बाद राहुल सड़क के रास्ते बाराबंकी के देवस शरीफ पहुंचे। दरगाह में राहुल ने चढ़ाई चादर। समर्थकों ने किया राहुल का जमकर स्वागत। देवा शरीफ से सफेदाबाद तक राहुल का रोड शो में शामिल हुए बाराबंकी के सांसद पीएल पुनिया और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। राहुल आज रात बाराबंकी के सफेदाबाद में करेंगे आराम। गांव का कर सकते हैं औचक भ्रमण। शनिवार को राहुल मिर्जापुर में पार्टी की रैली को करेंगे संबोधित। वाराणसी में रिक्शे वालों से करेंगे संवाद।
राहुल कल जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, चुनाव से पहले लेंगे शिव का आशीर्वाद। चुनावी साल में कैबिनेट का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, 100% किया गया महंगाई भत्ता, 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख किया गया चुनाव खर्च। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने किया बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी सत्ता इन वेटिंग है और इस बार भी होगा ऐसा ही। मुश्किल में दिल्ली के पूर्व सीएम, पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ जारी किया समन, गडकरी के मानहानि केस पर भेजा समन। सोमनाथ भारती विवाद में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट, जांच रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका को बताया सही। दिल्ली को उपराज्यपाल नजीब जंग ने बनाई थी जांच कमेटी, कमेटी के अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और पुलिस अफसर के बीच हुई थी झड़प, सोमनाथ ने पुलिस पर लगाया था आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, पहली लिस्ट में मनोहर जोशी का नाम नहीं। पीएस अध्यक्ष गिरीश दाम्पत ने सीएम पृथ्वीराज चौहान को सौंपी पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट, कल मार्डी के खिलाफ होगा केस दर्ज। बिहार में खटाई में लालू और कांग्रेस का साथ, 3 सीटों पर अटका पेंच, नाराज लालू लौट सकते हैं पटना। बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन का पेच फंसा, कांग्रेस ने आरजेडी के सामने 15 सीटों की मांग रखी। गठबंधन का ऐलान होते ही एलजेपी ने अलापा मोदी राग, न्यूज 24 से बोले चिराग पासवान, मोदी साबित होंगे सबसे बेहतर पीएम। तृणमूल कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे समाजसेवी अन्ना हजारे, 12 मार्च को रामलीला मैदान पर होने वाली रैली में अन्ना ममता होंगे साथ साथ। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप से मुकरी लड़की, हरक सिंह के खिलाफ वापस ली शिकायत, कहा शिकायत दर्ज कराने के लिए डाला गया दबाव। कैमरे के सामने रो पड़े उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत, रेप केस में राहत मिलने के बाद आंखों से निकले आंसू, खुद को बताया बेगुनाह। सूरत में नारायण साईं पर आरोप लगाने वाली महिला के पति पर जानलेवा हमला, पीड़ित महिला का पति अस्पताल में भर्ती। सफेद कुर्ता और सफेद पगड़ी पहनकर नारायण साईं सूरत कोर्ट में हुए पेश, साईं के वकील ने लगाया पुलिस पर गलत जांच करने का आरोप। अदालत ने आसाराम के बेल अपील को किया खारिज, यौन शोषण के आरोप में स्वयंभू संत जेल में है बंद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, एक अधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद, नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस दल को बनाया निशाना। नक्सली हमले में 3 पुलिसकर्मी हुए जख्मी, सड़क की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे ये 12 पुलिसकर्मी। कुआकोंडा थाना से लगभग 5 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने किया पुलिस दल पर हमला, 100 की संख्या में तैनात नक्सलियों ने लूटा पुलिस का हथियार। श्यामगिरी की पहाड़ी में कुआकोंडा से बचेली मार्ग पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था, नक्सलियों ने सड़क बनवाने पर दी थी सरकार को धमकी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने छेड़ा जंगलों में सर्च ऑपरेशन का अभियान, पुलिस दल पर हमले के बाद पुलिस हुई और चौकन्नी। लोगों पर महंगाई की दोहरी मार, डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, पेट्रोल 60 पैसे महंगा, आधी रात से लागू होंगी नई दरें। झमाझम बारिश से भीगी दिल्ली, ओले भी गिरे, बारिश ने राजधानी में बढ़ाई ठंड। दिल्ली में सुबह 9.4 तथा शाम में 9.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते दिन के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन भी बारिश के आसार, दिन भर बादलों के छाए रहने की संभावना। दिल्ली में पार्किंग विवाद में तन गई बंदूक, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, हत्या के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस वाले को घेर कर पीटा।